प्रीवियस क्लास में जो है हमारा सिग्नेचर लाइन बचा हुआ था, तो आज हम इसे ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से डॉक्यूमेंट इक्वल RAND का यूज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेते हैं। अगर मुझे इसी डॉक्यूमेंट के जस्ट नीचे में क्या करना होगा, सिग्नेचर लाइन ऐड करना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ जाने के बाद आप चाहो तो ऑफिस से भी ऑनलाइन उठा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, या फिर ओके पे क्लिक करने के बाद आप खुद से बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिग्नेचर करने वाला का नेम, तो मैं यहाँ से देता हूँ राहुल सर, और उसके बाद यहाँ से देते हैं अपन सिग्नेचर का टाइटल। तो सिग्नेचर का टाइटल क्या था, तो ये टीचर है। यहाँ पे मैं यहाँ से टीचर डाल देता हूँ। और यहाँ जाने के बाद ईमेल एड्रेस, तो मैं एक डमी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। तो आप चाहो तो अपना रियल ईमेल एड्रेस डाल सकते थे, abc@gmail.com। उसके बाद हम करेंगे ओके पे क्लिक। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आज सिग्नेचर के लिए लाइन आ चुका था। आप चाहो तो इसमें ऑफलाइन भी सिग्नेचर कर सकते हो, या अगर आपने पहले से सिग्नेचर को स्कैन करके रखा हुआ था तो आप उस वाले सिग्नेचर को भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक किए तो ये पूछ रहा था कि आपका सिग्नेचर जो है सपोर्ट करेगा, लेकिन आपने ये डॉक्यूमेंट को सेव करके नहीं रखा। तो पहले हम येस पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को जो है इसी नाम से सेव कर लेते हैं। तो मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ही सेव करोगे तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था सिलेक्ट इमेज का, तो आप चाहो तो यहाँ से टाइप करके या सिलेक्ट इमेज में जाने के बाद भी पिक्चर ले सकते हो। तो मैंने दिस पीसी में जो है पिक्चर को यहाँ पे ऐड करके रखा था। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और ये हमारा पिक्चर आ चुका है। और जैसे ही मैं साइन पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करना, तो देखो यहाँ पे आपका साइन आ चुका था। तो प्रॉपर आप साइन वो भी डेट के साथ लगा सकते हो। और जैसे ही मैंने डेट के साथ यहाँ पे साइन लगाया था, फिर ध्यान देना कि होम में सारे ऑप्शंस आपके बंद हो चुके हैं। अगर मुझे क्या करना होगा, सारे ऑप्शंस को वापस से एक्टिवेट करना होगा, तो आपको यहाँ से एडिट एनीवे पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। तो आपका सारे ऑप्शन फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। आप चाहो तो इसमें फॉर्मेटिंग और एडिटिंग ऑप्शन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? वापिस से कंट्रोल Z से नॉर्मल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट में जाने के बाद डेट एंड टाइम को हमने अपने पिछले क्लास में कवर कराया था। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फॉर्म फाइल है ना, तो मैं सभी को सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ छोटे से आइकन पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का यूज करके आप चाहो तो किसी अदर सॉफ्टवेयर का फाइल जो अपने में इंसर्ट कर सकते हो, सीधे सॉफ्टवेयर को ही इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं चलता हूँ ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में मैंने जैसे ही क्लिक किया था तो देखो इसमें काफी सारे सॉफ्टवेयर आ रहे थे जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे यहाँ पे पेंटिंग का लाना था तो मैं यहाँ से बिटमैप इमेज सिलेक्ट कर लूंगा, ओके पे क्लिक करो। तो जैसे मैंने यहाँ से बिटमैप इमेज लिया तो ये हमारा पेंटिंग का सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब यहाँ जाने के बाद आप चाहो तो पेंट वगैरह कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ से ये वाला स्टार उठा लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं और इसमें से हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते थे ब्लू कलर से, और इसे मैं करता हूँ क्लोज। जैसे मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये हमारा आ चुका है अपने वर्ड पे। आप चाहो तो वर्ड पे से वापिस से कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर मान लो दोबारा से ओपन करना होगा सॉफ्टवेयर को तो डबल क्लिक करने के बाद आप इसमें वापस इसमें करेक्शन कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ जाने के बाद इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से कलर को चेंज कर दो, फिर से क्लोज करो तो हमारा पिक्चर भी चेंज हो चुका है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था, आप चाहो तो इसमें यूज करके काफी सारे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वर्ड में एक्सेल को ओपन करना होगा तो देखो यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड, पीपीटी से रिलेटेड भी काफी सारा था। जैसे मैं यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उठा लेता हूँ, ओके पे क्लिक करो तो ये आपका पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैंने एमएस ऑफिस दिया था और यहाँ पे सबटाइटल बना लेते हैं बाय विजय सर। और इसके बाद हम यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग दे सकते थे, तो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। जैसे डिज़ाइन यहाँ से उठा लेते हैं हम, कोई भी से ये वाले एक डिज़ाइन उठा लेते हैं, एक डिज़ाइन ये ले लेते हैं और दूसरी कोई एनिमेशन या डिज़ाइन दे देते हैं हम। तो ट्रांजेक्शन दे देते हैं। यहाँ जाने के बाद तो ये वाले हम ट्रांजेक्शन दे देते हैं कुछ ऐसा, है ना। आप चाहो तो अपने हिसाब से और भी कई सारे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं बाहर एरिया पे क्लिक करूंगा तो आपका ये वर्ड पे ओपन हो चुका है और ये कंप्लीट होने के बाद आप चाहो तो इसे रन भी कर सकते हो। तो रन करने के लिए आप इसे वापस से डबल क्लिक करो तो ये आपका प्रेजेंटेशन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो वर्ड एक्सेल का यूज ऐसा भी कर सकते थे। मैं वापस से एस्केप से पीछे आता हूँ और इसे हम कर लेते हैं डिलीट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था, यहीं जाने